वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूछो सवाल में आपका स्वागत है। आज हम सिंप्लीकेशन की क्लास नंबर 4 पढ़ने आ रहे हैं, जिसमें हम किसी भी नंबर को 11 से और 99 से गुणा करना सीखेंगे मात्र 3 सेकंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो कल जो रह गया था कुछ मल्टीप्लाई, उसमें कुछ एरर था, तो आज उसको क्लियर कर लेते हैं। पहले सबसे पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इस पर आते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था क्वेश्चन जिसमें कुछ एरर थी, थोड़ा सा मल्टीप्लाई में दिक्कत हो गई थी कल। 97 मल्टीप्लाई 49, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो क्या था, पहले की पहले में 9 चौक 36, आपने रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, 9 चौक 36, 7 निम 63। उसके बाद क्या था, पहले की दूसरे में 9 निम 81 और दूसरे की पहले में 7 चौक 28। ठीक है, तो 9 और 8 2 10, उसका 3 9 6 15 और 6 7 और ये 3 4 कितना हो गया, 47 53 आ गया। इसका आंसर ये था। ठीक है, कल जो था वो गलत था। ठीक है, अगला जो एरर था कल, जिसमें कई सारे कमेंट आए थे, जो ये वाला क्वेश्चन था 337 और 276, ये क्वेश्चन था, मैं लिख लिया था। ठीक है, तो कल क्या स्टेप था आपको याद होगा। अब तो देखो, 6 सत्ते 42 का 2 कैरी 4, उसके बाद 80 मल्टीप्लाई 6 3 18 7 सत्ते 49। ठीक है, 9 8 17 4 5 6 और ये 7 कैरी लिख दिया, कितना हो गया 71 का 1 कैरी 7 लग गया। ठीक है, अब 7 हो गया कैरी। उसके बाद 6 3 18 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 8 4 12 13, 2 3 4 4 और 1 5 और 53 और 7 कितने हो गए 60 हो गए, इसका जीरो हो गया, कैरी होगा कितना 6। उसके बाद अगला स्टेप क्या था, 7 तिया 21 3 दूनी 6, 21 और 6 कितने हो गए 27 हो गया, 27 और 6 33 का 3 कैरी 3 हो गया। उसके बाद लास्ट स्टेप 3 दूनी 6 3 9। तो आंसर इसका जो करेक्ट था ये था 93,012 था, जिसमें एक कल मिस्टेक था। ठीक है, अगला जो था एरर, उसमें देख लेते हैं क्या था एरर। ठीक है, क्योंकि ये जो पैटर्न है पूरा ढंग से सभी में इसमें काम कर रहा था। 447 मल्टीप्लाई 551, ये क्वेश्चन था। सॉरी, ऐसे लिख लेते हैं इसको, 551 था। क्या था इसमें, 7 एकम 7 4 एकम 4 7 पंजे 35 35 और 4 39 का 9 कैरी 3। अब थोड़ा स्पीड में करना आ गया होगा आपको। 4 एकम 4 और 7 पंजे 35 35 और 4 39 और 4 पंजे 20, तो कितना हो गया 59। 59 और 3 कितना हो गया 62 का 2 कैरी 6। उसके बाद तीसरा स्टेप जो था 5 चौक 20 5 चौक 20 20 40 40 और 6 46 का 6 कैरी 4, 4 पंजे 20 20 और 4 24। तो इसका आंसर ये आ रहा था 246 297, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये वाला अपनी कल प्रैक्टिस कर ली होगी, जिससे आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है, किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना सीखना, 11 से, जो कि 3 सेकंड में मात्र हो जाएगा। देखो कैसे सीखते हैं। तो पहला स्टेप मैं बहुत धीरे धीरे कराऊंगा इसको। देखो, किसी भी नंबर लेते, कोई भी नंबर, पहले 2 डिजिट से स्टार्ट करते हैं। किसी भी 2 डिजिट के नंबर की मल्टीप्लाई किससे करना है, 11 से करना सीखना है। देखो, तो मैंने लिया सबसे पहले 24 ले लिया, 11 से करना है। तो स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, देखो ये जो पहला नंबर है उसको ऐसे उतारा। ठीक है, पहले नंबर को क्या उतारना, ऐसे उतार दिया। उसके बाद क्या करना है, इसको जोड़ना, 4 और 2 6, ऐसे लिख दिया। उसके बाद जो लास्ट नंबर है 4 का 4 उतार दिया, होगी मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। तो कितनी जल्दी हो रहा है इससे, है ना, बिल्कुल आपको गुणा करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, बस आपको देख के हो रहा है। देखो अगला चलते हैं। देखो 76 की गुणा 11 से करते हैं। देखो 7 का 7 उतारा। ठीक है, अब क्या एक एक करके उसमें जोड़ते रहते हैं। 7 और 6 कितना हो गया 13, तो 13 का 3 और कैरी इसके ऊपर बगल वाले में लेफ्ट साइड में लिखते रहना इसके ऊपर बस, और 6 का 6। अब क्या करना, फाइनल स्टेप क्या है, इसमें जो कैरी जो भी बना है उसको जोड़ देना बस। 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया, होगी मल्टीप्लाई। देखो बिना मल्टीप्लाई करे कितनी स्पीड में हो रहा है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, अभी 2 डिजिट पे करेंगे पहले, है ना, प्रैक्टिस करेंगे सही भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो और लेते हैं हम, 89 ले लिया मल्टीप्लाई 11 ले लिया। देखो स्टेप क्या है, स्टेप आपको याद हो गया होगा। देखो 8 का 8 उतारा, अब बगल में जोड़ते रहो, 8 और 9 17, 17 का 7 कैरी 1 यहाँ पर जोड़ दो बगल में, लेफ्ट वाले में कैरी हमेशा लेफ्ट में जोड़ना, उस साइड मत करना। और 9 का 9 उतार दो, अब कैरी को जोड़ लो, 8 और 1 9, 979 हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 डिजिट की आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते चलो, है ना। 96 ले लिया मल्टीप्लाई 11, बस 9 का 9 उतारो आप, 9 6 15 कैरी यहाँ पर जोड़ दिया, और 6 का 6, बस हो गया, 1056 हो गया मल्टीप्लाई। देख के इसमें पेन, बिना पेन के भी आप कर सकते हो फटाफट से। देखो 3 डिजिट के करते हैं, सेम पैटर्न यही फॉलो करना है, बस आपको थोड़ा सा देखो
3 डिजिट में कैसे सीखेंगे? कोई नंबर लेते हैं, 9 9 8 ले लिया, मल्टीप्लाई 11, इतना बड़ा नंबर को हमें करना है सीखना, 11 सीखना है। देखो तो पहला स्टेप क्या, वही 9 लिखा, 9 का 9, साइड वाला तो ऐसे ही, अब बगल में जो भी होगा उसको प्लस करते रहो, 9 9 18 का 8, कैरी बगल में जोड़ते रहो बस, ठीक है। उसके बाद अगला चलते हैं, 9 8 7, 9 और 8 कितने होगा, 17, 17 का 7 कैरी 1, और 8 का 8 उतार दो, बस होगी मल्टीप्लाई, 8 7 कैरी 8 और 1 9, 9 और 1 10, होगी मल्टीप्लाई। ये रहा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लो, बस आपको ऐसे से करके इसमें प्लस करते ना, कैरी इसको साथ साथ लेफ्ट में जोड़ते रहना है, आपकी मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगी, है ना। एक दो क्वेश्चन और करेंगे 3 डिजिट में, उसके बाद 4 डिजिट में चलेंगे। देखो स्टेप को और ध्यान से देखना है, 4 4 7 ले लिया, मल्टीप्लाई 11 ले लिया, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो क्या करना है, 4 का 4 उतारा, उसके बाद क्या करना है, 4 और 4 8, खत्म। फिर 7 और 4 11 का एक कैरी हाँ बगल में, लेफ्ट उसके बगल वाले में जोड़ना, केवल बगल वाले में, और 7 का 7 उतार दो, बस खत्म। एक 7 8 और 1 कितना हो गया, 9 49, होगी मल्टीप्लाई। देखो बिना मल्टीप्लाई करे कितनी जल्दी हो जा रहा है इसमें, है ना, 11 की। अब आगे चलते हैं, एक दो को एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 3 डिजिट में, उसके बाद 4 डिजिट वाले में भी कर लेंगे, है ना। देखो 235 लिख लिया, मल्टीप्लाई 11, अब देखो अब दिमाग में हो जाएगा, देखो 2 लिखा, 3 2 5 लिखा, 5 3 8 लिखा, और 5 का 5, खत्म होगी मल्टीप्लाई, है ना। कितनी जल्दी हो रहा है स्पीड में। अब 3 डिजिट हो गया, 4 डिजिट में चलते हैं, 4 डिजिट के क्वेश्चन में चलते हैं। देखो 2 9 9 7 ले लिया, मल्टीप्लाई 11, बस। अब देखो 2 का 2 उतारा, पैटर्न वही फॉलो कर रहा है, 2 का 2 उतारना है, उसके बाद बगल वाला ऐड होता रहेगा और कैरी इसके ऊपर आती रहेगी लेफ्ट वाले साइड में। 9 2 11 का 1, कैरी इसके ऊपर चढ़ा दो बगल वाले में, इस बगल वाले पे। फिर 9 9 18 का 8, कैरी इस बगल वाले पे चढ़ा दो। फिर 9 7 16, 16 का 6, कैरी 1 चढ़ा दो। अब फिर 7 का 7 उतार दो, बस हो गया। अब कैरी को जोड़ लो, 6 7 8 और 1 9, 1 और 1 2, और ये 3, होगी मल्टीप्लाई। कितनी स्पीड में हो जा रही है मल्टीप्लाई, वहाँ 3 क्या 2 सेकंड में हो जा रही है, ठीक है। और देखो अगले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस करना है इसको। 8, अभी ये वाला आप करके खुद देखो, 8 4 7 9 को आपको मल्टीप्लाई करना, करके देखो फटाफट से मेरे साथ करो। देखो 8 का 8 उतारो, 8 4 12 का 2, कैरी बगल में उतारते रहो। 7 4 11 का 1, कैरी यहीं बगल में लिखते रहो, ठीक है। 9 और 7 16, 16 का 6, कैरी यहाँ लिखते रहो, और लास्ट वाले को 9 का 9 ऐसे उतार दो, बस। अब साथ साथ लिखो, 6 9, 1 और 1 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, होगी मल्टीप्लाई, हो गई मल्टीप्लाई। ये वैदिक मैथ की सबसे आसान और जल्दी करने का तरीका है इससे, है ना। 11 की मल्टीप्लाई, तो 11 की मल्टीप्लाई आपने सीख ली होगी। अब कोई भी चाहे 4 अंकों की 5 अंकों की कितने भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको इस ट्रिक को अपनाना है। देखो एक कोई 5 डिजिट का भी लेते हैं, जो लंबा थोड़ा क्वेश्चन है। देखो 4 7 6 8 9 कुछ भी ले लिया हमने, मल्टीप्लाई 11, बस आपको क्या करना है, स्टेप आपको याद हो गया होगा। 4 का 4 उतार देना, 7 4 11 का 1, कैरी का 1, 7 6 13 का 1, कैरी 1, ठीक है। 8 6 14 का 4, कैरी 1, 9 8 17 का 7, कैरी 1, बस। अब क्या हुआ, 7 4 और 1 5, 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। और 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 4 और 1 हो गया 5, हो गई मल्टीप्लाई, ठीक है। 11 का मल्टीप्लाई आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं 9 9 वाले से मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, ठीक है आगे। अब चलो 11 का देख 9 का देखते हैं। देखो कोई भी नंबर लेते हैं, 73 ले लिया, मल्टीप्लाई 9 9 करना है। इसका भी देखो कितना आसान है, 9 वाले में तो बहुत आसान है। देखो सबसे पहला स्टेप फॉलो क्या करना है आपको, कोई भी नंबर दिया हो तो उसमें से सबसे पहले कर लो माइनस का 1, खाली 1 घटाना है आपको। तो 73 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 72 बच गया, ठीक है। अब क्या करना है, जो भी नया ये नंबर आया है, कौन सा मिला, 72 मिला है ना हमें। अब क्या करना है, इस 9 9 जो है इसमें से घटा लो, 9 में से 2 गए तो 7, और 9 में से 7 गए तो 2, आ गया उत्तर आपका, हो गई मल्टीप्लाई। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आपने स्टेप फॉलो करा, तुरंत आपका आंसर हो गया एक लाइन के अंदर अंदर, है ना। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको कई सारी प्रैक्टिस करनी है आपको, ऐसे शुरुआत में तो दिक्कत होगी अभी। देखो और कोई नंबर लेते हैं, 4 7 6 3 डिजिट वाले ले लिया, और 9 9 9। देखो वैसे 9 9 से मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस ट्रिक से क्या होता है, एक लाइन के अंदर आंसर आपका आ जाता है। देखो क्या करना है, सबसे पहले माइनस का 1 कर देना, ठीक है कर दिया।
6 में से 1 गए तो 5 बचेगा, 7 और 4। पहला स्टेप फॉलो हो गया। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना। इस वाले 9 से ये घटा दो, इस वाले 9 से ये घटा दो, इस वाले 9 से। 9 ही 9 है, कोई दिक्कत नहीं, कोई से भी 9 से घटाओ, सभी नंबर तो सेम ही है ना। तो 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 7 गए तो 2, और 9 में से 4 गए तो 5। हो गया, मल्टीप्लाई हो गई इसकी, है ना। तो आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो जाए इतना बड़ा, जितने भी 9 आ जाए आपको, कितने भी 9 आ जाए आपको मल्टीप्लाई, लेकिन क्या होना चाहिए अभी, अभी पहला जो स्टेप है, अभी केवल जो सेम, यहाँ भी सेम होना चाहिए, यहाँ भी सेम होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। अभी तो हम चल रहे हैं जिसमें डिजिट जो है दोनों क्या हो, सेम हो। देखो ये देखो 2 8 9 7, ये 4 डिजिट का नंबर ले लिया एक, और क्या ले लिया 9 9 9 9, ठीक है। अभी जब यहाँ भी 4 डिजिट है और यहाँ पर भी 4 डिजिट है, सेम टू सेम है, तो क्या करेंगे, माइनस का 1 कर लो पहले। 7 में से 1 गए तो 6, 9 8 2, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप वही है, 9 में से घटा लो, नए वाले नंबर को उठाना। इसको घटाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। किसको उठाना है, जो नया आया है -1 कर कर, उसको क्या करना है, 9 में से घटा लेना है बस आपको। 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 8 गए तो 1, और 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये आपका उत्तर हो गया। देखो कितना बड़ा मल्टीप्लाई इतनी जल्दी हो गया, ठीक है। अब तो ये क्लियर होगा, कितने भी डिजिट आ जाए आपको यही स्टेप फॉलो करना, -1 करना है, और 9 में से इन जो नए नंबर है उसको हटा के यहाँ लिख देना, बस आपका जो आंसर आ जाएगा। अब देखो अभी तक तो डिजिट सेम है, तब तक तो हम ये कर ले, ये वाला स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अब जब डिजिट सेम ना हो तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 73 लिखा, 2 डिजिट का है ये। कितने डिजिट का है ये, 2 डिजिट का है। मल्टीप्लाई 999। अब देखो ये कितने डिजिट का हो गया, 3 डिजिट का हो गया। तब क्या करेंगे, अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन करे थे हमने, वो डिजिट क्या थी, अगर 3 डिजिट है तो यहाँ भी 3 डिजिट है, 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर 2 डिजिट आ गई, यहाँ पर 3 डिजिट आ गई। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3 डिजिट है ना, यहाँ पर 3 डिजिट करने के लिए क्या करेंगे, एक लगा दो सबसे पहले 0। अब ये हो गया ना 3 डिजिट। अब बस वही स्टेप फिर फॉलो कर लो, -1 करा, कितना आ गया, 72 हो गया, ठीक है। 72 हो गया। और अगला स्टेप क्या करना है, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 7 गए तो 2, और यहाँ पर ये 0 भी तो है, और 9 में से 0 गए तो 9 ही बचेगा। तो आपका ये उत्तर हो गया बस। वाला स्टेप ये खाना कि कोई नंबर जैसे नहीं हो यहाँ पर तो क्या लिखना, आपको 0 लिखना है, और 9 में से 0 घटाओगे तो 9 ही बचेगा। बस आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना है, बाकी इस 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो आपका आंसर हो गया ये। तो जब भी डिजिट ना हो तो आप आगे इसमें 0 लाओगे, अगर यहाँ पर भी ना हो तो यहाँ 0 लाएंगे। यहाँ पर अगला स्टेप देखो, इस क्वेश्चन को एक और करते हैं हम। पहले सबसे पहले देखो यहाँ पर, देखो हमने यहाँ पर लिखा 7 4 6 लिखा, और मल्टीप्लाई में 9 9 9 9, इसको देखो करना है। ये 4 डिजिट का है और ये 3 डिजिट का है, तो क्या करना है, 0 लगा देंगे सबसे पहले, बस। -1 तो वही स्टेप फॉलो फिर वही करना है। 7 4 और 5 आ गया। उसके बाद घटा दो, ये 0 भी लिखना साथ में, ताकि घटाने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 4 गए तो 5, और 9 में से 7 गए तो 2, और 9 में से 0 गए तो 9। ये आपका हो गया उत्तर, ये आ गया आंसर, हो गई मल्टीप्लाई ना। तो इधर का तो कोई दिक्कत नहीं, जब इधर एक डिजिट कम हो या डिजिट जितने भी कम हो तो क्या करेंगे, हम 0 लगा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इस मेथड से। यहाँ पर लगा देंगे 0। अब आगे स्टेप में देखना, अगर यहाँ पर कम हो गया तो, जैसे यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट दे दिया, तब क्या करेंगे। तब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, देखो यहाँ पर लिख लिया मैंने 375, सॉरी 75 लिख लिया है ना, और मल्टीप्लाई कर दिया 9 ये लिख लिया। यहाँ पर 3 डिजिट है और यहाँ पर क्या है, 2 डिजिट है, ये ध्यान देना। तो क्या करेंगे, जैसे हमने वाले वाले क्वेश्चन में स्टेप क्या फॉलो करा था कि एक 0 लगा दिया था, तो अब क्या करेंगे, यहाँ भी एक 0 लगा देंगे, लेकिन यहाँ का जो स्टेप है थोड़ा सा अलग है। तो पहला स्टेप तो वही फॉलो करना है कि -1 तो करना ही करना है, वो तो सब में करना है। 734 लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो क्या करना है, 9 में से 4 गए तो, देखो 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 5, और 9 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, 0, क्या 0 में से 7 घटाओगे, 0 में से 7 तो घटा नहीं पाओगे, तो 7, इस 7 को क्या करना है, इस 7 को, ये ध्यान दो, इस 7 को क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। यहाँ पर ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट वाला स्टेप है। इस वाले में जब भी यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर डिजिट में कमी हो, यहाँ 3 हो तो यहाँ 2 या 1 कम हो, तो क्या करते हैं
कि 0 में से तो हम 7 घटा नहीं पाएंगे, तो 7 को यहाँ पर घटाना पड़ेगा, इस नंबर के यहाँ देखो माइनस का 7 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये ध्यान देना। 7 यहाँ पर माइनस कर देंगे कि 9 में से तो घटा नहीं पा रहे, तो 7 को यहाँ पर माइनस कर देंगे। बस एक स्टेप आपको याद रखना है कि यहाँ पर 9 नहीं है, 9 होता तो कोई दिक्कत नहीं, 9 में 7 का 2 लिख देते डायरेक्ट, लेकिन जब 9 है ही नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस 7 को यहाँ पर घटाएंगे। बस ये वाला स्टेप याद रखना आपको, बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्टेप ये दिमाग में बैठ जाएगा। देखो अब 14 में से 7 गए तो 7 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, 2 लिख दिया और 7 लिख दिया, बाकी 6 5 ये हो गया। याद थोड़ा सा स्टेप आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, याद शुरुआत में स्टेप याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आप फटाफट से कर सकते हो। घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, देखो देखो 4 3 2 मल्टीप्लाई 9 9, ये देखो यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर 3 डिजिट है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे 0। स्टेप को मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। माइनस का 1 करेंगे, 400 हो गया 31, ठीक है। बाकी तो वही है, 9 में से 2 गए तो 7 बच गया, 9 में से 3 गए तो 6 बच गया। बस वही बात हो गई कि 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, उस 4 को क्या करो, यहाँ पर घटा दो, बस बस ये स्टेप फॉलो करना है। तो 11 में से इधर से कैरी लेंगे, 11 में से 4 गए तो बचेगा कितना, 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पर 4 6 7 हो गया मल्टीप्लाई। बस एक स्टेप ही तो यहाँ पर बड़ा है। क्या स्टेप बड़ा है कि 0 में से 4 नहीं घट सकता, तो उस 4 को घटा दो नए वाले नंबर से। ये तो स्टेप याद रख सकते हो आप इतना तो, है ना। तो देखो अगला एक और करते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा बड़े नंबर को लेते हैं। 2 3 7 4 मल्टीप्लाई 9 9 9, ये ले लिया, ठीक है। क्या लगेंगे यहाँ पर 4 डिजिट का, यहाँ पर 3, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक लगा देंगे 0, 4 डिजिट दोनों सेम सेम हो गए। तो स्टेप वही है, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टेप दिमाग में आपको बैठ गया हुआ। 4 में से एक गए तो 3 7 3 2, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, वही 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 3 गए तो 6, ये तो हो गया। अब 0 में से 2 नहीं आएगा तो क्या करेंगे, उस 2 को ही यहाँ पर माइनस कर देंगे, बस ये स्टेप फॉलो करना है आपको। 626, ठीक है। 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, 7 का 7 2 3, ये हो गया आंसर। तो जितने भी तरीके सीखे हैं उसको आपको कई सारी प्रैक्टिस करनी है, और घर पे आके जितने भी इन क्वेश्चनों को अपनी मर्जी से रैंडम एक नंबर लेना, मल्टीप्लाई 99 से, 99 से 44419 है ना, उन सबकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।